अच्छा, सो ये अमजद शाह साहब, आपको क्या लग रहा है जस्टिस याह्या अफरीदी हुकूमती इत्तेहाद के लिए तो काबिल कबूल रहे, मगर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाए जाने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे इन पार्लियामेंटेरियंस के लिए? इस तरह से था कि मैं अब आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा से हमेशा ये ज्यादती की गई कि यहाँ के जज को उस वक्त जिस वक्त इनकी एलिवेशन हुई 2004 में, तो ये सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थे, लेकिन इनको रोका गया और इनसे पहले पंजाब से और सिंध से लोगों को लाया गया ताकि वो इनसे सीनियर हो जाएं, हालांकि ये उनसे सीनियर थे। आज देखें, अल्लाह का कानून है कि आज इनका नसीब में लिखा हुआ था, वो सारे सीनियर गए और ये आज चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट हो गए। हम असल में तारीख को भूल जाते हैं। आप वो दिन देखें कि जब याह्या अफरीदी साहब को लाने में ताखीर इसलिए की गई कि ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो दूसरे लोग रह जाएंगे, तो उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए इनको रोका गया था। आज अल्लाह के निजाम है, ये हो गया। दूसरा, मैं रियासत अली आजाद मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे माजरत के साथ आपको मैं नाम बताता हूँ। आजम नजीर तारड़ साहब, एस इकबाल साहब, अली जफर साहब, हामिद खान साहब या कामरान मुर्तजा साहब, ये वो लोग हैं कि जिनको कोई पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो आइन और कानून इन जजों से ज्यादा समझते हैं। ये वो पार्लियामेंटेरियन है। और जो लोग जुडिशल कमीशन में बैठते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, प्रोविंशियल बार कौंसिल का नुमाइंदा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर्स, ये आपका क्या ख्याल है कि ये वो लोग हैं कि जो कन्विक्ट हैं, या ये वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं? मैंने शायद एक्सेप्शंस की बात की, सब की बात मैंने नहीं ना सर, नहीं ना जज्बाती होके देखे ना, आप बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया करें ना मेरे भाई। आप उन लोगों को, अभी जो पार्लिमानी कमेटी थी, जरा उन लोगों के नाम देखें, उन लोगों को देखें कि वो आइन और कानून को कितना समझने वाले लोग हैं। उनमें कोई एक मुझे अनपढ़ बता दें, कोई एक मुझे सजा याफ्ता बता दें। और जो सजाएं किसी देने के लिए कोशिश की जाती है, वो सियासी मुकदमे होते हैं सियासी लोगों पर, बाद में सारे बरी हो जाते हैं। तो जो बरी हो गया उसको हम ये कहें कि जी ये इसके खिलाफ मुकदमा था, तो ये भी मुनासिब नहीं है। याह्या साहब की जो एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट हुई है, एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि मंसूर अली शाह साहब ने, उनका ये आइडिया उनका ब्रेन चाइल्ड है कि 3 का पैनल बनाए और उसमें से जो सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी पर चीफ जस्टिस बनाया मगर जाए। अगर शाहजी अगर फकत काबिलियत पे भी देख लिया जाए या रिफॉर्म एजेंडे पे भी देख लिया जाए तो नहीं, काबिल तो सारे जजेस काबिल हैं। आप देखिए ना, आलिया नीलम साहब को कैसे बनाया गया। उस जुडिशियल कमीशन में मंसूर अली शाह साहब भी बैठे थे, मुनीब अख्तर साहब भी बैठे थे, याह्या अफरीदी साहब भी बैठे थे, और इन्होंने फुल कॉन्सेंट दी कि बिल्कुल ठीक है कि एक पैनल बनाए और उसमें से एक बंदे को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ऊपर वाले सारों को छोड़ के बनाया गया। ऐसा ही है। आज जिस वक्त वो आइन में हाई कोर्ट तक था ना, सीनियरिटी तो आपको हमेशा ठीक है, मगर आप कह रहे हो ओरिजिनल सीनियर लिस्ट में अगर आप देखें तो आप वैसे ही याह्या अफरीदी साहब को पहली सुप्रीम कोर्ट में आ जाना चाहिए था। सो ये इश्तियाक अहमद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह बेहतरीन शोहरत के हामिल हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली उनको डिस्प्यूट कर दिया, आपको लग रहा है? जी, मैं कहता हूँ कि उनके साथ दुश्मनी की हामिद खान साहब ने, ठीक है।